राजेंद्र प्रसाद, ये नाम हम सब ने सुना है, भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन आज हम उनकी उस कहानी को जानेंगे जो राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जो वाकई में असाधारण है। सोचिए, किसी की एग्जाम शीट पर एग्जामिनर ये लिख दे कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये असल में एक युवा राजेंद्र प्रसाद की यूनिवर्सिटी की आंसर शीट पर लिखा गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने ज़हीन थे। पर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षाएं किसी क्लासरूम में नहीं होनी थीं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये ब्रिलियंट स्कॉलर भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक अहम चेहरा बन गया। देखिए, शुरुआत से ही राजेंद्र प्रसाद की अकादमिक यात्रा शानदार थी। ऐसा लगता था मानो उनका रास्ता एक कामयाब, सफल जिंदगी की तरफ बिल्कुल साफ बना हुआ है। उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए, मतलब एकदम बेदाग था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पहली रैंक, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट डिवीजन से एमए, लॉ में गोल्ड मेडल और तो और कानून में डॉक्टरेट भी। उन्हें हर कदम पर स्कॉलरशिप और सम्मान मिल रहे थे। तो भविष्य बिल्कुल तय सा लग रहा था, है ना? एक जाने माने प्रोफेसर बनेंगे और फिर एक बहुत ही कामयाब और अच्छी कमाई करने वाले वकील। और उन्होंने ऐसा किया भी। पहले प्रोफेसर और प्रिंसिपल बने और बाद में हाई कोर्ट के एक सफल वकील। लेकिन अपने छात्र जीवन में ही उन्हें एक अलग रास्ते की पुकार सुनाई देने लगी थी। एक ऐसी आवाज जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। साल था 1906। तब उन्होंने बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की सह स्थापना की। उस जमाने में ये एक बहुत ही नया और साहसी कदम था, खासकर छात्रों के लिए। और यहाँ ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट क्लब नहीं था। ये भारत का अपनी तरह का पहला राजनीतिक छात्र संगठन था। मतलब एक तरह से ये स्वतंत्रता आंदोलन के आने वाले नेताओं के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। और छात्र राजनीति का यही तजुर्बा उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर ले आया। साल 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सेशन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। और इस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। खासकर चंपारण आंदोलन के दौरान जब उन्होंने गांधी जी के समर्पण, उनकी हिम्मत को करीब से देखा, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। गांधी जी में उन्हें एक ऐसा विश्वास दिखा जिसके आगे बड़ी बड़ी सफलताएं भी छोटी लग रही थीं। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ था उनका चमकता हुआ करियर, गोल्ड मेडलिस्ट, प्रोफेसर, एक कामयाब वकील, और दूसरी तरफ था देश की आजादी का संघर्ष। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, पद और पैसे के ऊपर देश की सेवा को रखा। और उनका ये फैसला सिर्फ बातों तक ही नहीं था। उन्होंने असल में अपना कामयाब वकालत का करियर छोड़ दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यहां तक कि अपने बेटे को भी पश्चिमी शिक्षा छोड़ने के लिए कहा और भारतीय परंपराओं पर आधारित एक नया स्कूल, बिहार विद्यापीठ, शुरू करने में मदद की। बस इसी एक फैसले ने दशकों के संघर्ष और त्याग की एक लंबी दास्तां की शुरुआत कर दी। और ये टाइमलाइन देखिए, ये उनकी लगातार सक्रियता को दिखाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान जेल, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी और लगभग 3 साल की कैद। वो हमेशा लड़ाई में सबसे आगे थे। उनके साथी भी उनके नेतृत्व को कितना मानते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि उन्हें 3 बार, 3 अलग-अलग मौक़ों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन था। और वो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक सच्चे मानवतावादी थे। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती, जैसे 1914 की बाढ़ हो या 1934 का बिहार भूकंप, वो हमेशा अपने लोगों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े मिलते थे। फिर आया 1947 का साल। देश आज़ाद हो गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम तो अब शुरू होना था। एक क्रांतिकारी से राष्ट्र निर्माता बनने का सफ़र बहुत सहजता से उन्होंने ये भूमिका निभाई। वो खाद्य और कृषि मंत्री बने, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने और फिर 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। वो भारत के संविधान को बनाने की पूरी प्रक्रिया को गाइड करने वाले मुख्य वास्तुकार थे। उनकी कानूनी समझ और उनके नेतृत्व के बिना ये काम बहुत मुश्किल होता। तो देखिए, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुंचा। वो छात्र जिसने एक छोटी सी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, वही आगे चलकर देश के संविधान पर दस्तखत करने वाला पहला राष्ट्रपति बना।
ये एक ऐसी जिंदगी का प्रतीक है जो पूरी तरह से देश सेवा को समर्पित रही। इसलिए राजेंद्र प्रसाद की विरासत सिर्फ एक राष्ट्रपति की नहीं है, ये उस विद्वान की विरासत है जिसने एक बहुत बड़े मकसद के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी को कुर्बान कर दिया। असल में उनका राष्ट्रपति बनना उस लंबी यात्रा का नतीजा था जिसकी नींव त्याग और विश्वास पर रखी गई थी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी नेता का व्यक्तिगत त्याग और बलिदान उस देश के चरित्र को किस तरह से बनाता है?